गुड इवनिंग। मैं पुनः उपस्थित हूं आपके यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस का आंसर को लेके। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूं। हम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट से बोल रहे हैं और ये एक मध्य प्रदेश में स्थित है। और हम रेगुलर आईवीएफ करते हैं, हम रेगुलर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग, साथ में गर्भस्थ शिशु में होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर को पहचानना और उनका रोकथाम के लिए भी हम काफ़ी काम करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है और हम आपके पिछले हफ्ते उपलब्ध नहीं हो पाए, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। देवेंद्र जी से मैं अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द कमेंट सेक्शंस। अगर 21 साल की उम्र तक लड़की को पीरियड ना आए और हार्मोन भी ना बने तो क्या वह सेक्स लाइफ जी सकती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरेंट्स अधिकतर जो बच्चियों को लाते हैं उनके साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि क्या इसकी शादी हो सकती है, क्या इसकी शादी कराएंगे तो क्या हस्बैंड के साथ इसका सेक्सुअल लाइफ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये चीज़ें हर पेशेंट के साथ में जिनका पीरियड नहीं आता, हर उन लड़कियों के साथ में जिनका पीरियड नहीं आता, उनके लिए एक ब्लैंकेट एक तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पीरियड नहीं आने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। क्या बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, क्या योनि में प्रॉब्लम है, क्या अंडाशय में प्रॉब्लम है, क्या ब्रेन में प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ों को देख के मैं ये भी बताता हूँ कि कब मैरिज करना चाहिए, मैरिज करने के बाद क्या ये सेक्स लाइफ जी सकते हैं कि नहीं, मैरिज करने के बाद क्या इसको अपने अंडे से बच्चा हो सकता कि नहीं, मैरिज करने के पहले यदि ऑपरेशन कराना है तो कितने दिन पहले योनि का ऑपरेशन कराना चाहिए। ये तमाम बातें तभी की जा सकती हैं जब आपका हम यहाँ पर एग्जामिन करें। फाइब्रॉइड का इलाज क्या सिर्फ सर्जरी है? मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ, क्योंकि फाइब्रॉइड का यदि प्रॉब्लम है जिसके कारण या तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको बच्चे होने में दिक्कत हो रही हो, तो उस फाइब्रॉइड को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो दवाई अभी भी उपलब्ध है उस दवाई से फाइब्रॉइड का साइज़ थोड़ा कम तो हो सकता है पर उसको आप अलग नहीं कर सकते। कई ऐसे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो हम उसमें उसकी ब्लड के थ्रू कुछ दवाई पहुंचा के वहाँ पर उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ऐसे रेडियोलॉजी वाले ट्रीटमेंट भी होते हैं। बट अल्टीमेटली फाइब्रॉइड एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है यदि ऐसी जगह पे हो जहाँ पर बच्चे होने में दिक्कत हो या फिर आपकी ब्लीडिंग का एक बहुत बड़ा कारण हो, तब उसको निकालना पड़ता है। क्या बिना हिस्टेरोस्कोपी कराए आईवीएफ नहीं करवा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं करा सकते। बात ये होती है कि क्या हिस्टेरोस्कोपी से के साथ आईवीएफ कराने से कुछ बेहतर हो सकता है, तो वो हो सकता है। क्योंकि हिस्टेरोस्कोपी करते समय एक तो बच्चेदानी का विजन होना, बच्चेदानी का जो माउथ है उसमें उसको देख लेना ताकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ईजी पड़े। ये सब चीज़ें एक एडवांटेज के रूप में होती है। अदरवाइज़ पहले हम जब आईवीएफ करते थे तब हम हिस्टेरोस्कोपी नहीं करते थे, बट हिस्टेरोस्कोपी आने के बाद में कुछ जितना हम ब्लाइंड कम चलेंगे उतना फ़ायदा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप हिस्टेरोस्कोपी के बगैर आईवीएफ नहीं करा सकते। क्या ट्रिपल प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो रिडक्शन पॉसिबल है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब ट्रिपल प्रेगनेंसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, तो हम रिडक्शन का एडवाइस इसलिए देते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास में 3 बच्चों के साथ डिलीवरी नहीं हुई, बट डेफिनेटली हर एक बच्चे के साथ जो एक्स्ट्रा होता है, बच्चेदानी एक सिंगल बच्चे के लिए बनी है। इवन ट्विन प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है। अब आप ट्रिपलेट प्रेगनेंसी और भी हाई रिस्क होती है। जितनी प्रेगनेंसी के नंबर बढ़ेंगे उतना 1 महीने का प्रीमेच्योरिटी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों के कारण रिडक्शन इज़ पॉसिबल, डिपेंड करता है किस तरह की जाइगोसिटी है। क्या ओवम पिकअप के बाद सारे एग्स M1 मिले, ऐसा हो सकता है? ये तो बिल्कुल हो सकता है, पर इसको रोकने के लिए ही हमें कस्टमाइज़ करना पड़ता है पेशेंट को। आप इकट्ठे पेशेंट लेके जो मैं नहीं करता हूँ वो इसीलिए नहीं करता हूँ कि अंडे तो निकल आएंगे, पर यदि M1 स्टेज में रहेंगे तो आप जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को वो एग्स देंगे उसको वो इक्सी कैसे करेगा और करेगी, तो उसमें फिर एम्ब्रियो नहीं बनते। तो अधिकतर इसीलिए मैं उसके ऊपर एक बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है पेशेंट को जब स्टिमुलेशन देते हैं आईवीएफ के लिए, अंडे बनाने के लिए, ताकि जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो उसको M2 एग्स ज़्यादा मिले। इसलिए कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप रूटीन में एक
खेप में या एक ग्रुप में सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देके बहुत अच्छे M2 एग्स नहीं पा सकते। 2 times ectopic pregnancy done, what should I do? यदि दोनों ट्यूब में अलग अलग, इफ द ectopic happened in the both the tubes and both the tubes are gone, then you have to have the next is IVF. Sometimes we treat ectopic pregnancy by medicine, but when we do ectopic pregnancy, this is very important statement that there are 2 fallopian tubes, and from here the eggs are coming, they go inside the tube. Husband's sperm from vagina, it goes over here, and both of them they unite here at the outer part of the tube. Now the sperm is very small, 10-15 micron. The egg is 60 micron. Sperm travels through the even very narrow space also. But when it gets fertilized, the egg has to move over here. Now, if there is no smooth tube, then it will get stuck over here. The uterus grows with the baby, but tube doesn't grow with the baby. So it ruptures. Whenever it ruptures, then there is tube is gone. Sometimes if we can identify there is a pregnancy in the tube and it is before rupturing in the early part, then we can give a medicine. Then this can get withdrawn or absorbed. But the problem is again, if there is pregnancy, because tube's condition is not good, it may happen again. Now, if it happens again in the same tube, this tube is not good. But another very important factor is there are 2 tubes. In both the tube, the better tube tries to help to get a pregnancy and failed. That means the other tube definitely is not better than this. So don't expect too much from the tube, even though it is open. It would have been a good tube, would have been given a successful pregnancy. These things are very important to understand, because sometimes even with the single ectopic, people try in the hope that because they got a pregnancy, they will get pregnant again. Yes, they might get a pregnancy, but don't wait too much. It might create another ectopic or it might not create any pregnancy even. सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे अगेन एक रिक्वेस्ट रहता है आखिरी में कि कंटेंट अच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। सबको जुड़ने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।